हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके बारे में समझेंगे। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके प्लाज्मा झिल्ली के बाहर सेल वॉल पाई जाती है। अधिकांश जो बैक्टीरिया उनके सबके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। सिर्फ जो माइकोप्लाज्मा और जो आर्की बैक्टीरिया हैं इनकी सतह पे सेल वॉल नहीं पाई जाती, बाकी सभी के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल का कार्य देखें तो एक तो ये शेप को मेंटेन रखती है, बैक्टीरिया का आकार कैसे होगा ये इसकी सेल वॉल के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, प्रोटेक्शन का काम, जो भी हानिकारक पदार्थ हैं उनसे बैक्टीरिया की रक्षा करता है। ओस्मोटिक लाइसिस से बचाता है बैक्टीरिया को। सेल वॉल है ये इनको पैथोजेनिसिटी प्रदान करता है। जो पैथोजेनिसिटी है या बीमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की क्षमता इनके अंदर पाई जाती है। इट आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम टॉक्सिन्स एंड साइड एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो जो एंटीबायोटिक्स का प्रभाव होता है उससे बचाता है, और साथ में जो टॉक्सिन्स जो होते हैं उनके संपर्क में आने से इनकी रक्षा करती है। सेल वाल के आधार पर बैक्टीरिया को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। जो ग्राम स्टेन है ये सेल वाल के ऊपर ही पाया जाता है। तो जिनके सेल वाल रेड या पिंक कलर की हो जाती है उनको अपन ग्राम नेगेटिव कहते हैं, और जिनमें पर्पल ग्राम स्टेन के द्वारा पर्पल कलर की अगर रह जाती है तो उनको अपन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। सेल वॉल के नीचे एक स्पेस होता है जिसको अपन पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। ये स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिल्ड विद लूज नेटवर्क ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन इन जेल फॉर्म के अंदर ये पाया जाता है। तो जो बीच का स्पेस है उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन जेल अवस्था के अंदर पाई जाती है। ग्राम नेगेटिव में ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर ये कम पाया जाता है। जो पेरीप्लाज्म है, पेरीप्लाज्म मुख्य रूप से पेप्टाइडोग्लाइकेन एंजाइम्स टू एक्विजिशन ऑफ फूड, भोजन ग्रहण करने के लिए जो आवश्यक एंजाइम्स होते हैं पाचन के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स रहते हैं। फॉस्फोराइलेटेड मॉलिक्यूल्स होती हैं जो कि वापस ट्रांसपोर्टेशन के लिए सहायक होते हैं, वो इसके अंदर पाई जाती हैं। प्लस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स दैट ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, जो वापस ऑब्जर्व करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स या जिन प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है वो पेरीप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव में ये बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल पेरीप्लाज्मिक स्पेस, और जो पेरीप्लाज्म सेक्रेटेड एज एक्जो एंजाइम्स के रूप में इसके अंदर ये पेरीप्लाज्म है वो भरा रहता है। इनकी जो सेल वाल है ये मुख्य रूप से मूरिन नामक पदार्थ की बनी हुई होती है बैक्टीरिया के अंदर। अगर मूरिन की अपन स्ट्रक्चर देखें तो इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ टू शुगर डेरिवेटिव्स। तो दो शुगर जो डेरिवेटिव हैं उनका पॉलीमर है, अल्टरनेट क्रम के अंदर ये पाई जाती हैं। और ये जो डेरिवेटिव हैं एक तो है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन और एन एसिटाइल मुरेमिक एसिड। तो ये दो डेरिवेटिव हैं, इनकी अल्टरनेट क्रम के अंदर चेन पाई जाती है। प्लस डिफरेंट अमीनो एसिड्स पाई जाती हैं, 3 ऑफ विच डी ग्लूटेमिक एसिड, डी एलेनिन और डाई अमीनो पिकोलिनिक एसिड नॉट प्रेजेंट इन प्रोटीन। सामान्य प्रोटीन या अपनी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो प्रोटीन होती है उनके अंदर ये अमीनो एसिड नहीं पाए जाते। ये अनयूजुअल अमीनो एसिड्स हैं जो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के अंदर ही पाई जाती हैं। द बैकबोन ऑफ मुरिन इज मेड ऑफ अल्टरनेट यूनिट ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एसिटाइल मुरेमिक एसिड। वही अल्टरनेट एक चैन पाई जाती है। A peptide chain of 4 alternating D and L amino acid connected to carboxylic group of N-acetyl muremic acid। जो मोरेमिक एसिड होता है उसके एक 4 एमिनो एसिड की एक चैन कनेक्टेड रहती है, उनका जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उसके साथ जुड़ी रहती है। और ये जो चैन होती हैं ये आपस में पेंटाग्लाइसिन ब्रिज के द्वारा जुड़ी रहती हैं और ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहती है। जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया आपने, जो राउंडेड हैं ये एन एसिटाइल मुरेमिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, और जो चकोर जो रेक्टेंगल के अंदर हैं ये एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन है। और जो मुरेमिक एसिड है इसके एक पेप्टाइड चेन लगी रहती है और ये पेप्टाइड चेन आपस में पेंटाग्लाइसिन ब्रिज के द्वारा जुड़ी रहती है। अब अपन अलग अलग स्टडी कर लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव की सेल वाल में क्या विशेषता होती है, ग्राम नेगेटिव के सेल वाल में क्या विशेषता होती है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं ग्राम पॉजिटिव की सेल वाल। नॉर्मली ये थिक होती है, कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन कंटेनिंग पेप्टाइड इंटरब्रिज। पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है जिसके अंदर इंटरब्रिज, पेप्टाइड के इंटर ब्रिज हैं वो पाए जाते हैं। एंड आल्सो कंटेंट
लार्ज अमाउंट ऑफ टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड भरपूर मात्रा के अंदर पाया जाता है। ये टिकोइक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ राइबोटोल, गिल्स रोल जॉइंड बाई फास्फेट ग्रुप। तो ये राइबोटोल का एक डेरिवेटिव होता है। टिकोइक एसिड इज आइदर कनेक्टेड टू एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल मुरेमिक एसिड और डायरेक्टली टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये टिकोइक एसिड है, ये सीधा मोरेमिक एसिड से भी जुड़ सकता है, ग्लूकोसामाइन से भी जुड़ सकता है और प्लाज्मा झिल्ली की जो वसा है उसके साथ भी जुड़ा रहता है। एंड एक्सटेंडेड आउटर सरफेस, और बाहर निकला, सरफेस से ऊपर निकला हुआ रहता है। टिकोइक एसिड इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो ये सेल वॉल को की आकृति बनाए रखने के लिए ये टिकोइक एसिड आवश्यकता होता है। टिकोइक एसिड एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता। ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की ही विशेषता होती है। जैसा कि दिखा रखा आपने, ये ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकन की मोटी लेयर है, बीच में पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, नीचे प्लाज्मा झिल्ली है प्रोकैरियोटिक कोशिका की। और जो टिकोइक एसिड है कुछ तो अपने पेप्टाइडोग्लाइकन से जुड़े रहते हैं और कुछ अपन देखें तो लिपोटिकोइक एसिड, ये सीधा प्लाज्मा झिल्ली की जो वसा की लेयर है उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर अपेक्षाकृत सिंपल है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की मोटी सेल वाल होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, और बीच में कम स्पेस होता है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस कम होता है और ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होती। जबकि ग्राम नेगेटिव की सेल वाल अपेक्षाकृत इनके ज़्यादा जटिल होती है। अब अपन बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वाल की। ये मच मोर कॉम्प्लेक्स देन द ग्राम पॉजिटिव सेल वाल, ये ज़्यादा जटिल होती है नेगेटिव की जो सेल वाल है वो पॉजिटिव की बजाय। इनके अंदर ए थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर एंड आउटर ए थिक लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर पाई जाती है। तो इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर पतली होती है और उसके ऊपर एक अतिरिक्त झिल्ली लेयर पाई जाती है जिसको लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर कहते हैं। जबकि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर लिपोपॉलीसेकेराइड या एलपीएस लेयर नहीं पाई जाती। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर इज़ वेरी थिन एंड हैव ओनली 2 और 3 शीट्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, बहुत ही कम शीट पाई जाती है। एक लगभग इनकी मोटाई 1 नैनोमीटर के लगभग होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में ये 60 नैनोमीटर तक पहुंच जाती है। एंड इन द फॉर्म ऑफ जेल रेदर देन कॉम्पैक्ट लेयर, और ये भी जेल अवस्था के अंदर, कॉम्पैक्ट के बजाय जेल अवस्था के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है वो पाई जाती है। जो लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर है इट लाइज आउटसाइड द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, ये इसके बाहर होती है और इसके अंदर ब्राउन्स लिपोप्रोटीन्स प्रचुर मात्रा के अंदर पाई जाती है। जैसे कि नीचे डायग्राम में दिखाया गया है, ब्राउन्स प्रोटीन है वो पर्याप्त मात्रा के अंदर पाई जाती है। इट इज़ ए स्मॉल लिपोप्रोटीन कोवलेंटली जॉइंड टू द अंडरलाइंग पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर एंड एम्बेडेड इन आउटर लेयर, और ये आउटर लेयर के अंदर धसी रहती है ब्राउन्स प्रोटीन और इसी के द्वारा ये जुड़ी रहती है। एलपीएस लेयर है इसी के द्वारा जुड़ी रहती है। लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर जो है ये लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इसके अंदर जो एक अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो ये इसके अंदर लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, लिपिड ए, कोर पॉलीसेकेराइड एंड ओ साइड चेन, 3 पार्ट होते हैं। एक लिपोप्रोटीन के एक मॉलिक्यूल को अपन देखें तो इसका एक तो लिपिड ए पाया जाता है, दूसरा कोर पॉलीसेकेराइड पाया जाता है और एक साइड चेन ओ साइड चेन है वो बाहर निकली रहती है। लिपिड ए रीजन कंटेन्स 2 ग्लूकोसामाइन शुगर डेरिवेटिव। इसके अंदर लिपिड ए की अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर ग्लूकोसामाइन के 2 डेरिवेटिव्स जुड़े रहती हैं और इनके साथ 3 फैटी एसिड चेन है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच रहती है। तो जो लिपिड ए है इसके 3 फैटी एसिड चेन है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ी रहती है। इट इज़ ब्रीड इन आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन में ब्रीड रहता है, धंसा रहता है। एंड रिमाइंडर ऑफ द एलपीएस मॉलिक्यूल प्रोजेक्ट फ्रॉम द सरफेस, और बाकी जो इसकी कोर पॉलीसेकेराइड और ओ साइड चेन है ये बाहर निकली रहती है। जो कोर पॉलीसेकेराइड है इज जॉइंट टू लिपिड मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स एंड आर अनयूजुअल स्ट्रक्चर, और असामान्य आकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है जो कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ऐसी स्ट्रक्चर्स नहीं पाई जाती। जो ओ साइड चेन है इज ए शॉर्ट एंड पॉलीसेकेराइड चेन, ये पॉलीसेकेराइड की शॉर्ट छोटी चेन होती है, एक्सटेंडिंग आउटवर्ड फ्रॉम द कोर, कोर से बाहर निकली रहती है। इट्स कंपोजिशन वेरीज बिटवीन बैक्टीरियन स्ट्रेन एंड एंटीजेनिक
इन नेचर। तो ये एक तो एंटीजेनिक होती है, एंटीजन की तरह कार्य करती है, और इसकी स्ट्रक्चर है ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वेरी करती है, अलग अलग होती है। तो बैक्टीरिया की पहचान में भी इसको काम में लिया जाता है कि किस प्रजाति का कौन सा बैक्टीरिया है। इट इंटरेक्ट विद होस्ट एंटीबॉडीज़ एंड प्रोटेक्ट द सेल वॉल फ्रॉम द डायरेक्ट अटैक। और ये एंटीबॉडीज़ के साथ और जो एंटीबायोटिक्स है उनके साथ क्रिया करके उनको निष्क्रिय करने का काम आती है। जो हो बैक्टीरिया है या प्रोकैरियोटिक कोशिका है उससे इनसे बच जाती है। तो इसका मुख्य काम प्रोटेक्शन का हो जाता है। अब बाकी काम इसके देख लेते हैं। इट इज़ प्रोटेक्टिव बैरियर अवरोध है। इट प्रिवेंट और स्लो द एंट्री ऑफ बाइल साल्ट की एंट्री स्लो कर देता है, एंटीबायोटिक्स की एंट्री स्लो कर देता है, एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस दैट माइट किल और इंजुरी द बैक्टीरियम, जो कि उनको बैक्टीरिया को मार सकती है या उसको इंजरी कर सकती है। तो इनको ये एक तो या तो इनकी एंट्री रोक देता है या इनकी एंट्री को स्लो डाउन कर देता है। इट कंटेंस पोरिन प्रोटीन्स दैट मेक इट मोर परमेबल। पोरिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जो कि परमेबिलिटी इनकी बढ़ा देती हैं। जो एलपीएस लेयर के अंदर पोरिन प्रोटीन खास तरह से पाई जाती है जो कि परमेबिलिटी बढ़ा देती है। और इस परमेबिलिटी किसके लिए बढ़ाती है? जैसे ग्लूकोज और अदर मोनोसेक्रेट्स जो का लाभदायक पदार्थ हैं उनके लिए परमेबिलिटी बढ़ा देती है, ताकि वो पदार्थ कोशिका तक आराम से, प्लाज्मा झिल्ली तक आराम से पहुंच सके और बैक्टीरिया उसको या प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसको अब्जॉर्ब कर सके। तो ये मोटा मोटा दोनों के अंतर है। तो हो सकता आप समझ गए होंगे। थैंक यू।